आप सभी का स्वागत है दोस्तों। रिपेयर माई मोबाइल की आज की स्पेशल क्लास पर। आज क्लास में हम आपको बताएंगे डेड हैंडसेट का किस तरह से हम काम करते हैं, स्टेप बाय स्टेप कौन से सेक्शन को क्या प्रॉब्लम रहता है, उसके लिए हम बताएंगे आपको। तो कल थोड़ा सा क्लास लाइट की वजह से टाइम लगा था। अभी बैकअप ले लिया हमने, यूपीएस। उसके बाद बैटरी भी बाद में ले लेंगे। चलिए दोस्तों, फिर आज की क्लास शुरू करते हैं। तो आपको हम बताया था जो अगर डेड हो जाता है तो उसका क्या क्या रीजन रहते हैं, उसको हमने बताया था। आपने देखा होगा डेड सेक्शन का, वाटर डैमेज का, ड्रॉप डाउन, ऑटोमेटिक बंद पड़ना, चार्जिंग में बंद होना गेम पे, और मैनुअल में क्या होता है, अपडेट किया तो कभी कभी बंद पड़ जाता है। तो फ्लैश लाइट का भी इशू रहते हैं, बंद होते हैं। तो हम आज थोड़ा सा बताएंगे आप लोगों को। ये मेरा साउंड सभी क्लियर है? कुछ प्रॉब्लम है, दिक्कत है तो बता सकते हो। साउंड में कुछ किसी को प्रॉब्लम है समझने में? पूरा क्लियर यहाँ से तो मुझे माइक सही दिख रहा है। बाकी को भी कैसे जा रहा है आवाज? झूम को कैसे यूज करना वो भी आप लोग सीख लीजिए। चलिए, थैंक यू। तो डेड हैंडसेट हर रोज हमारे पास, आपके पास आता ही है। मेरे पास अभी ऑलरेडी दो डेड आ चुका है। मैं एक डेड लाइव करके आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। एक सैमसंग की मॉडल है, ये 50 साइज, ये 20 ना, ये 20। उसका क्या है, जीआर वैल्यू शॉर्ट आएगा है उसको, यूपीएच लाइन शॉर्ट दिख रहा है। तो डेट क्यों हुआ आपको पहले बेसिक से बताएंगे। आप लोग क्या, तो बेसिक से बताओ क्या एडवांस बताओ? कुछ लोग एडवांस का है या क्या सिर्फ बेसिक बेसिक का है? मैं हर क्लास बेसिक से लेता हूँ दोस्तों, ताकि सभी को समझ में आए, या जिनको पता है उसको रिपीट भी हो जाए। ठीक है। तो पहले काम है, देखो, पहले आपको क्या करना है। एक नंबर, बेसिक का आपके पास 6 पोर्ट। ये पता चला सभी को, 6 पोर्ट मल्टी चार्जर में क्या होता है, इसको एम्पियर चेक करना। 0.1, 0.2, 0.6 तक भी लेता कभी कभी, डेढ़ रहेगा था हमारा। तो मैं 6 पोर्ट का एक दिन एक्स्ट्रा कभी तो बताऊंगा, 6 पोर्ट के लिए। 2 नंबर क्या रहेगा आपका? 2 नंबर रहेगा डीसी पावर सप्लाई। डीसी पावर सप्लाई में रीडिंग चेक करना। रीडिंग ऑटो कंज्यूम, या 50 में स्टॉक, या उसको 20, 30, या 150, या 180, 220। इस तरह से कि दोस्तों रीडिंग आता है आपका डीसी पावर में। तो इसका बेसिक से हम बताएंगे। जब भी आपका डीसी पावर में 10-20 आता है ना, तो इसका मतलब कि आपका लो बूटिंग का प्रॉब्लम है, लो बूटिंग का, लो बूटिंग का। और जब 200, 300 के, 200, 400 के ऊपर जाएगा, तो इसको हम हाई बूटिंग कहते हैं। इसको हाई बूट हम कहते हैं। 200, 400 कितना क्लियर है सभी का? लो बूट क्या होता है और हाई बूट क्या होता है, उसके हम आगे बताएंगे। लो बूटिंग के लिए क्या करना पड़ेगा और हाई बूटिंग के लिए क्या करना पड़ेगा। 10, 20,
लो बूटिंग के ज्यादातर क्या होता है हमारा, क्रिस्टल का प्रॉब्लम रहते हैं, या हमारा प्रॉब्लम रहते हैं, 4 लाख क्रिस्टल रहेगा तो उसका जो 100 का सिग्नल रहते हैं, 100 का सिग्नल के प्रॉब्लम रहते हैं। ये आपका पावर आईसी बूट अप नहीं हो रहा है, कहाँ तो आपका चार्जिंग आईसी शॉर्ट रहेगा, चार्जिंग आईसी DC टू DC। लाइन शॉर्ट रहते हैं। आपको VPH का लाइन दोस्तों पता होना चाहिए, VPH लाइन कितना जगह पे जाता है। अगर इस तरह से प्रॉब्लम आता है तो आपको स्टेप बाय स्टेप क्या करना, पहले 6 पोर्ट में, चार मल्टी चैनल में चेक करना, एम्पेयर चेक करना कितना एम्पेयर आता है, DC पावर का क्या करना, कितना रीडिंग आता है, ऑटो कंज्यूम क्या आता है। मैं DC का भी एक दिन अलग से क्लास लूंगा हर एक पॉइंट की। दूसरा हमारा PC पे पोर्ट बनता है क्या नहीं, PC पे पोर्ट बनता है क्या नहीं। और चौथा बैटरी करंट का रीडिंग GR लो, इसका GR चेक करना। यहाँ तक सबको क्लियर हुआ बेसिक का? मैंने बहुत ही बेसिक से आपको बताया, यहाँ तक किसी तरह कितना क्लियर हुआ? क्या डेढ़ फोन आएगा तो इस तरह से आपको चेक करना पहले, इसके बाद हम आगे जाएंगे, वीवर्स लाइन पे जाएंगे, और उसके बाद हमें आगे काम करना है। चैट में लिख के बताइए सभी को क्लियर है क्या, कुछ नहीं है? कितना स्टूडेंट है अभी? अभी जो हमने बताया, किसी को कोई दिक्कत है हैंड रेस करके आप सवाल भी कर सकते हो। हम पढ़ाते जाएंगे, बाद में सोचेंगे आप लोगों को समझ में आया ही नहीं कुछ। टीकाराम जी, डब्लू भारती, कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम? सागर किधर हेलो गया? सर जी। हेलो। बोलिए, कुछ सवाल है अभी जो मैंने पढ़ाया, कोई डाउट? सर जी बोल रहे हैं कि स्टॉक हो जाएगा तब का रीडिंग है कि कैसे है सर जी? नहीं, अभी तो हम कुछ नहीं बताया, अभी क्या सिर्फ बताया हाँ आपको। ज्यादा रीडिंग इतना आता है तो हाई बूटिंग जी होगा या लो बूटिंग होगा। जब भी 10-20 जाएगा इसको लो बूटिंग कहा जाएगा, और 200-400 के ऊपर जाके ये स्टक भी हो सकता है या जीरो भी हो सकता है। जी जब भी 100-150 में जाके स्टॉक होता है समझना, बहुत ही जी। अच्छा सवाल है। 100-150 में जाकर अगर स्टॉक हो जाता है तो समझना, समझो यहाँ आपका 100, 110, 150, 180, 200 तक अगर ये ऐसा स्टॉक होता है आपका, स्टॉक हो जाता है, तो ज्यादा से ज्यादा क्या रहता है आपका, रैम का, eMMC का इशू रहते हैं। ज्यादातर रैम का रहता है, ज्यादातर क्या होता है अगर डबल टगर रहेगा, ड्यूअल टगर रहेगा। सर जी मिटाइएगा नहीं, इसको लिख ले जरा। आप क्या करो, स्क्रीन मार लो, मैं जब बताऊंगा ठीक है। एक बार मैं लिख के देता हूँ, आप स्क्रीन मार लेना। ये देखो, ये बहुत ही जरूरी है जो हमने काम बनाया दोस्तों ना, फिर से मैं नया कर लेता हूँ। ये देखो, इस तरह से स्टॉक होगा तो पहले आपको मॉडल नंबर देखना, कौन सा मॉडल। और सैमसंग का डबल डेकर रहेगा, सैमसंग का डबल डेकर रहते हैं। ये क्या होता है आपका, सीपीयू के ऊपर रैम रहता है, पता है सभी को? जी सीपीयू एक्चुअली रैम को फॉल्ट रहता है, पर दोनों साथ में होने से इसको रिवॉल्व करके बन जाता है।
अगर जब आप काम करोगे तो सीपीयू लगाने के बाद पोर्ट बनेगा नॉट रिकॉग्नाइज, और तब 140, 120 इस तरह से जाकर फिर स्टॉप होगा। जब रैम लगाओगे तो काम फोन ऑन हो जाएगा। सिंगल टिगर को थोड़ा सा अलग है, डबल का मैं बताया हूँ। डबल टिगर का अगर 150 में जाके स्टॉक हो जाता है आपका, फोन नहीं बनता है। तो ज्यादातर रैम का, क्योंकि आपका देखो बूट अप हो रहा है, पावर ऐसी काम करे, इस बात को समझो दोस्तों सभी लोग। जब भी ये पावर ऐसी क्या कर रहा है आपका, बूट अप होने की कोशिश कर रहा है, 100 तक जाने का मतलब क्या है, 100 150 का। तो आपका डीसी टू डीसी भी काम कर रहा है, डीसी टू डीसी भी आपको क्या करता है, डीसी टू डीसी भी काम कर रहा है, और आपका पावर भी काम कर रहा है। इसलिए इतना आगे जा रहा है ना। जब डीसी और पावर काम नहीं करेंगे तो आपका बूट अप नहीं होगा। जब डीसी टू डीसी काम करता है और पावर ऐसी काम करता है, क्या होता है, अगर सेकेंडरी में आपका बंद पड़ता है सेकेंडरी पे, तो क्या होता है उसपे, तो हमारा जो पीएम का एलडीओ लाइन है, एलडीओ का लाइन, एलडीओ लाइन कम से कम 20 25 रहते हैं। उस एलडीओ लाइन पे जैसे कि हमारा एमएमसी पे जाएगा, उसके बाद जाएगा आपका नेटवर्क सेक्शन पे जाएगा, ग्राफिक्स में जाएगा, बहुत सारे सेक्शन पे जाता है। ये सेकेंडरी लाइन के एलडीओ को जीआर चेक करके देखना उस टाइम। तो क्या होगा, तो हमारा 100 150 के ऊपर जाता है। अगर एमएमसी करके भी नहीं होता है तो आपको पीएम का एलडीओ लाइन का काम करना, मैं अभी दिखाऊंगा मदरबोर्ड पे, ठीक है। क्योंकि जब आपका देखो बूटअप ही नहीं होता है, 10 20 जाता है, इसका मतलब क्या है, सीपीयू तक अभी करंट ही नहीं पहुंच रहा है, वोल्टेज ही नहीं जा रहा है सीपीयू तक, एमएमसी को भी नहीं जा रहा है। सीपीयू को जाएगा कम से कम 40 60 तो हो जाएगा। उस समय सिग्नल कितना ही जा रहा था सीपीयू लगाने के बाद, 57 58 भी जाता है। सिर्फ सीपीयू लगाओगे तो भी आपका बनेगा सैमसंग का सिंगल टेकर का, जो सिंगल सीपीयू रहता है, उसमें 60 से लेके 70 पे स्टॉक होता है, सिर्फ सीपीयू लगने के बाद। एमएमसी बाद में लगाना है, और उसके बाद जब आप कंप्यूटर पे लगाओगे, पीसी पे लगाओगे, तो पोर्ट बनेगा उसको। हाँ, उसको पोर्ट बनना चाहिए। इसका पोर्ट बनना चाहिए। पावर प्रेस करने पर 100 तक जाता है, फिर 0 हो जाता है। पावर की प्रेस करने पर 100 to 150 तक जाता है, फिर 0 हो जाता है। वेरी गुड सवाल है कौन का। जब भी देखो ये हमने स्टॉक का बताया, 100 तक जाके फिर रिटर्न आता है, उस टाइम क्या, इसको स्क्रीन पर मार लो सभी लोगों ने, ठीक है। आप लोग पेन नोट्स लेकर लिखना शुरू कर दो। अभी 100, 150, फिर से क्या होता है, रिटर्न आता है 0, रिटर्न 0 आता है। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, बात को समझो। जब भी 0 हो जाता है, इसका मतलब क्या है आपका, एक तो आपका सॉफ्टवेयर का इशू हो सकता है। उस टाइम आपको काम क्या करना है, उस टाइम भी आपको सेम चेक करना, VCC और VCC क्यू का वोल्टेज चेक करना, 2.8, 1.8। और कॉलकॉम का रहेगा तो ईडल पॉइंट का भी वोल्टेज चेक करना, 1.8। जब भी 100 150 तक जाएगा, इस दो काम करना आपको, VCC 2.8, VCC क्यू 1.8, और ईडल पॉइंट रहेगा कॉलकॉम, तो वहाँ 1.8 चेक करना। अगर ये तीनों आपका ओके आता है तो पहले काम आपको क्या करना है, एमएमसी करना है।
कुछ मॉडल है सैमसंग का A20 वगैरह ना, कुछ मॉडल पैक कर देंगे जैसे सैमसंग का A20, वो कल आके पैक करेंगे उसको। उसमें सिर्फ वाइब्रेट होता है, सिर्फ वाइब्रेट होता है कुछ मॉडल को। वाइब्रेट सिर्फ करता है मोबाइल चार्जिंग लगाने के बाद, या आपको ऑन ऑफ प्रेस करने के बाद, सिर्फ वाइब्रेट होता है। तो क्या करना चाहिए आपको? पहले आपको बैटरी को फुल चार्ज करना, वो दूसरा डालना, डीसी का रीडिंग चेक करना। डीसी में क्या जाता है, 60 में जाता है, 60 या 70। और उसको फिर से जब हम प्रेस करते हैं ऑन ऑफ को, कुछ भी नहीं लेते हैं, कुछ नहीं लेते हैं। 60 70 में जाएगा, फिर से 0 हो जाएगा, फिर बटन प्रेस करोगे, कुछ भी नहीं लेगा। उस टाइम 99% क्या रहते हैं, आपका एमएमसी, सैमसंग A20। यहाँ तक क्लियर हो सभी को? तो पहले क्या करना है कुंदन जी, अगर 100 150 से नीचे आता है, पहले आपको पोर्ट चेक करना, VCC विसी को चेक करना। चलिए अभी हम मदरबोर्ड पे जाएंगे। व्हाइट बोर्ड में बहुत सीख लिया हमने, अब मदरबोर्ड पर बोर्ड पे लेके जाएंगे। यहाँ तक सभी क्लियर है कि नहीं, एक बार बता दो। मैंने बहुत ही बेसिक सा स्टेप बाय स्टेप बताने की कोशिश किया दोस्तों। चैट में बताओ कुंदन जी। जब सॉफ्टवेयर क्लास होगा तो हम बता देंगे। अभी जो हम पढ़ा रहे हैं ना, जो एकदम, जो मैंने बनाया काम, जो काम बनाया ना कनेक्ट डेट में ही है, डेट में है, सिर्फ वाइब्रेट होता है, ऑन नहीं होता है, सिर्फ वाइब्रेट होता है। इसको मुझे 4 5 दिन लगा इस काम को करने के लिए। बाद में जब हम ईएमसी को देखा, उसका 90% कंज्यूम हो गया था, पूरा लाइफ खत्म हो गया था। मैंने उसका डीसी काम किया, रिवॉल्व किया, पावर आईसी भी रिवॉल्व कर, सब कुछ कर दिया। ये सिर्फ वाइब्रेट होता है, बंद पड़ता है डीसी में, एक ही बार 60 70 लेते हैं। क्योंकि वो सॉफ्टवेयर कभी करप्ट हो जाता है ना दोस्तों, तो भी ऐसा हो जाता है उसको फ्लैश फाइल के लिए। और उसको फ्लैश मारने के लिए सैमसंग को ऑर्डिनो में डालना पड़ता है उसको। यहाँ तक किसी का प्रॉब्लम है? बताओ एक बार। विकास जहांगीर, पावर प्रेस करने पर 18 25 तक जाता है, फिर 0 हो जाता है। इसको जब हम डीसी पावर क्लास लेंगे ना, उसको और मैं एक्सप्लेन सही से कर दूंगा।
इसको भी लो बूटिंग कहते हैं आपका। पहले आपको बोला ना 100 का क्रिस्टल का वोल्टेज चेक करना। पहले आपका पीएम कौन सा देखना है, 6357 है मीडियाटेक का, या 6150 है आईसी का देखना है। उसका बूट सीक्वेंस पढ़ना है, जिसका सभी का बक वोल्टेज बन रहा है कि नहीं, बक लाइन का, और एलजी लाइन। 100 का वोल्टेज चेक करना, और आप आईसी कौन सा लगा देखना, बक लाइन चेक करना और एलडीओ चेक करना। चार्जिंग लगाने के बाद चार्जिंग को लगाओ और उसका वोल्टेज चेक करो। सिंपल काम है। चलिए मैं अभी दिखाता हूँ आपको, ठीक है, मॉडल को। Vivo 17। ऑटो ना ना बनेगा ना डर, टास्क सेटिंग। चलिए मेरा कैमरा पे दिखाता हूँ आपको अभी, माइक्रोस्कोप पर। मेरा मल्टीमीटर सबको दिख रहा है अभी। चलिए अभी दिखेगा, अभी दिख रहा होगा, और बोर्ड भी दिख रहा है। ये लाइन शॉर्ट है एक मोबाइल का मेरा। इसको वीपीएच का, वीपीएच लाइन कितना जगह पे जाता है किसको मालूम है, बताओ एक बार। ये शॉर्ट रहा तो कैसे निकालेंगे। दिख रहा है मेरा स्क्रीन सभी को। हमने थर्मल कैमरा का यूज किया उसका। एक लाइन गर्म हो रहा है उसका, कुछ कैपेसिटर भी गर्म है, शॉर्ट है। पहले काम क्या करना, चार्जिंग आईसी करना, डीसी टू डीसी। पहले काम क्या करना, डीसी टू डीसी आईसी काम करना। उसके बाद पावर करना, फिर एमएमसी सीपीयू, चार ही आईसी लगा रहे थे दोस्तों। तो कुछ काम का मुश्किल ही नहीं है। कॉइल को निकालना पहले, अगर ये शॉर्ट दिखेगा, इस कॉइल को निकालना, निकालने के बाद इस बाजू में रहेगा तो पावर आईसी, और इस बाजू में रहेगा तो सीपीयू। सिंपल काम है। अभी हम एक बार चेक कर लेंगे हमारा
रेड पर वो ग्राउंड पे रखेंगे, इसको कुछ प्रॉब्लम आएगा नहीं? क्या मतलब कुछ भी नहीं दिखा रहे? अब जीआर दिखाना चाहिए, सही से नहीं लगा होगा। एक बाजू में जीआर आएगा, दूसरे बाजू में बजर बजेगा। ये हमारा कैपेसिटर पैनल पे लगा रहे थे। और जो बक कॉइल कन्वर्टर का जो लाइन है हमारा, इस कॉइल दोनों बाजू में जीआर आएगा, तो सही है। अगर ये शॉर्टिंग दिखेगा, इसको निकाल के चेक करना कौन सा बाजू में शॉर्टिंग है, तो उस बाजू में हमें काम करना। इसका हमने देखो सब कुछ निकाल लिया, तभी अब इधर शॉर्ट गया नहीं इसका। ऐसा चेक करना उसको। अभी क्या करना, अभी इसको मॉडल नंबर चेक करना, बोर्नियो पे देखना है। कोई भी मॉडल हो आपको। बोर्नियो को ओपन हो गया मेरा, यहाँ कहाँ गया बोर्नियो? दिख रहा है आपको? Vivo i17। मैं हमेशा हर एक मॉडल को दोस्तों अलग अलग से समझाता हूँ। हर एक क्लास में मेरा कुछ यूनिक रहते हैं, क्योंकि आपको कुछ नया मिलना चाहिए। कोई भी मॉडल डेट रहेगा तो पहले चार्जिंग लगाना है, और उसके बाद आपको चेक करना है ये कहाँ तक हमारा लाइन जाते हैं, देखो यहाँ तक। चलिए, चार्जिंग को लगाएंगे हम। पीटीएन का यहाँ इन आउट वोल्टेज, और ये आएगा वोल्टेज Y12। आपको बताया था हमने यूएफएस का वोल्टेज, सीपू वोल्टेज। VCC VCQ, सभी मेरा स्क्रीन दिख रहा है, ये सुनो। एक मिनट, बोर्ड तो दिखाओ सुरेंद्र जी कुछ। एक मिनट। चैट, पार्टिसिपेंट, मोर, सेव स्क्रीन। चलिए दोस्तों, अभी बोर्ड दिख रहा है सभी को, ये से नो। आपको हमने पढ़ाया था VCC, VCC Q, VCC 1.8, VCC Q है 1.8, और VCC है 2.8। बताया था, ध्यान में है आपको? कोई भी मोबाइल का एक दो वोल्टेज बनना चाहिए, जो हमारा फोन के लिए जरूरत पड़ता है, इसको VCC Q और VCC 1 पॉइंट। ये हमारा पावर आईसी से आता है, इसको एक बार चेक कर लेना कभी भी। ये वोल्टेज आया तो लगभग आपका पावर आईसी ओके रहते हैं, ये दो वोल्टेज।
चलिए, मदरबोर्ड दिख रहा है अभी मेरा, ये से नो। ये हमारा मीडियाटेक का 6357 CRB, इसका 5 कॉइल लगा रहता है। इसका एक बूट सीक्वेंस है। मैं आप लोगों को बूट सीक्वेंस बाद में पढ़ाऊंगा। पहले आपका चेक कैसे करना है उसको हम बताएंगे। चार्जिंग को लगाने के बाद पहले आपका वोल्टेज आएगा, यहाँ आ जाता है। इसको DC टू DC IC कहते हैं। यहाँ वोल्टेज आएगा, चार्जिंग ऐसे V2 का। और ये VPH भी बनाता है उसको। कोई भी डेटा रहेगा तो पहले इसको चेक करना, भी बस हमारा इन होता है कि नहीं। यहाँ तक प्रोसेस रहता है आपको। कोई भी मॉडल हॉट टेस्टिंग के लिए चार्जिंग लगाना पड़ेगा। फुल टेस्टिंग के लिए चार्जिंग नहीं लगाना पड़ेगा। पहले बैटरी का वोल्टेज चेक कर लेना, उसको कितना वोल्टेज आपका है। यहाँ देखेंगे वीबस कहाँ तक जाता है हमारा मोबाइल के अंदर। वीबस आपको चार्जिंग, सीपो इनसी। ये देखो पहले हमारा यहाँ वीबस क्या आएगा, यहाँ 3.7। वीबस 5.2 और VPH 3.7। कहाँ जाएगा, इस IC। सभी को समझ में आ रहा है विवश का लाइन। पहले काम क्या करना, चार्जिंग लगाना। यहाँ तक विवश का लाइन आ रहा है क्या चेक करना। चैट बताओ एक बार, समझ में आ रहा है क्या नहीं, जैसे नो। किसका सवाल था, हैंड्रेस तक कहाँ गया भाई। कोई भी मॉडल हो, कोई भी मॉडल, यूनिवर्स में पढ़ा रहा हूँ, कोई भी मॉडल अगर आपके पास आएंगे तो पहले चार्जिंग लगा के यहाँ वोल्टेज चेक करना। 5.2 आता है तो समझना हमारा चार्जिंग सॉकेट, चार्जिंग का स्ट्रिप, मिडल का जो फ्लक्स रहता है या सपोर्ट, ये सब सही है। यहाँ 5.2 आया तो उसके बाद भी नहीं होता तो DPDN का भी लाइन चेक करना, चार्जिंग का कुछ प्रॉब्लम रहेगा तो। और चार्जिंग प्रॉब्लम नहीं है, फोन डेड है, तो पहले हमें 5.2 का यहाँ वोल्टेज को चेक करना। चेक करके इसका IC के यहाँ कॉर्नर पे आना है, कौन सा नंबर पे आएगा उसको भी एक बार हम बीट में, अब तो शायद इसका नहीं है, IC ऑन बोर्ड है क्या देखेंगे उसको। कहाँ आना है उसको भी आपको चेक करना दोस्तों, कौन सी लाइन पे आना है उसको। ये देखो, वीबस इन एक नंबर पिन पे आपको क्या होगा, वीबस इन का इधर आएगा 5.2। उसके बाद है P सिलेक्शन आते हैं। उसके बाद PG है, पावर गुड का आते हैं। उसके बाद आता है स्टार्ट, आता है जी हाँ। और SCL SDA। इसमें दोस्तों सभी से एक बताऊंगा, SDA SCL क्या काम करता है पता है आप लोगों को, ये क्या होता है एक्चुअली। आप तो वोल्टेज सीख गए हो, GR सीख गए हो। ये हमारा I2C लाइन क्या होता है, SDSL क्या होता है, मिसोमोसी क्या होता है, इंटरप्ट लाइन क्या होता है। इसको भी LS का मतलब क्या है, स्विचिंग का। BTST का मतलब है हमारा जो बूट कैपेसिटर लगा रहते उस पे हमारा रहते हैं। और SOIS का रहता है सिस्टम वोल्टेज, हमारा जो VPH बोलते हैं ना, उसी को हम SOIS भी कहते हैं। यहाँ पहले वोल्टेज को चेक करना, हम क्या करेंगे पहले GR चेक करेंगे और उसको वोल्टेज चेक करेंगे, उस IC को निकाल के। और जब वोल्टेज चेक करेंगे उसको हॉट टेस्टिंग कहा जाता है। जब GR चेक करेंगे उसको कूल टेस्टिंग कहते हैं। तो हमारा पहले आएगा उसका वोल्टेज आएंगे 5.2, कितना आएगा बताओ, कितना वोल्टेज हमारा आता है। ही बस का लाइन का वोल्टेज कितना है, कौन बताएगा भाई।
वोल्टेज के लिए हमें कौन सा लगाना पड़ेगा, मल्टीमीटर को 20 पे लगाना पड़ता है दोस्तों। मल्टीमीटर दिख रहा है सभी को मेरा? इसका मतलब हमारा, एक मिनट कहाँ गया, बोर्ड को भी दिखाता हूँ आपको एक बार। चैट में बताओ दोस्तों, मल्टीमीटर दिख रहा है क्या नहीं? और इसके बाद मैं बोर्ड को भी दिखाता हूँ, थोड़ा सा उसको सही करता हूँ। कोई भी आपका फोन रहेगा, वोल्टेज का जहां आना जाना होगा, ज्यादातर एक बड़े कैपेसिटर लगा रहते हो। दिख रहा है सर, वोल्टेज आ रहा है, इसको यहाँ इन हो रहा है, अभी यहाँ से आउट होगा 3.7, पर ये हमारा वोल्टेज आउट ही नहीं हो रहा है। वोल्टेज आउट नहीं होता, इसका मतलब क्या है, यही आईसी खराब है। कभी कभी कुछ लाइन शॉर्ट होने से भी ये वोल्टेज बनने नहीं देगा दोस्तों। तो उसके लिए हमें पहले क्या करना है, एक बार हमने क्या देखा अभी, नीचे का हमारा जो लाइन है चार्जिंग से लेके भी बस तक ओके है। अभी हमें चेक करना, पानी में गया, हैंडसेट है, वाटर डैमेज है, तो बाकी का भी जीआर वाले के बाद चेक करके लेंगे हम। ग्राउंड पे रेड प्रो रखेंगे, बाकी के बाद जीआर चेक कर लेंगे। तभी को मल्टीमीटर दिख रहा है मेरा? ये देखो। इसका VPH शॉर्ट दिख रहा है, देखा आपको? अभी हम एक कॉयल को निकाल के देखेंगे। अगर कॉयल निकाल के देखेंगे, इस बाजू में शॉर्ट रहेगा तो हमारा डीसी डीसी चेंज करेंगे, और बाजू आगे रहेगा तो हमें शॉर्ट किलर से हम यूज कर देखेंगे उसको। इस तरह से काम करना पड़ता है दोस्तों, कुछ काम। तो मतलब जी समझ में आ रहा है क्या नहीं कुछ? समझ में आ रहा है सुरेंद्र जी? आपको हमने हाँ जी। अनुभव समझ में आ रहा हाँ है? सर, आ रहा है अभी। थोड़ा मैं थोड़ा आ रहा है अभी तो। मैं एकदम सारा दिन बेसिक आज। हूँ, जो कोई डीप नहीं, जो स्टेप बाय स्टेप जो छोटे बच्चे हैं, उसको भी मालूम पड़ना चाहिए। जी जी। सिर्फ आगे जाना बड़ी बात नहीं है, समझना चाहिए। एक बार दिमाग में घुस गया, एक बार में नहीं आता दोस्तों। ये बहुत बार मैं भी आपको सिखा रहा हूँ, 15-20 साल का एक्सपीरियंस है मेरा ना, तो हम बता पा रहे हैं। क्योंकि नया आदमी जी को, नया इंसान को पता नहीं चला, जो कितना कंपोनेंट है, कैपेसिटर कौन सा है, रजिस्टर कौन सा है, कॉइल कौन सा है, क्या काम करता है, कितना वोल्टेज आता है, ये हमें सबको हर एक लाइन की जानकारी हो चुका है। तो अगर मैं तुरंत बता दूंगा ना, कुछ लोगों का दिमाग के ऊपर से जाएगा, इसलिए मैं स्टेप बाय। जी जी। जी अरे मेरा कस्टमर का डायरेक्ट फोन है, अभी जो हम दिखा रहे हैं ना आपको लाइव, जो बहुत से इंस्टीट्यूट में बनाता है फिर बिगड़ा दिखाता है ना, मेरा अपने हर क्लास देखा होगा, कुछ यूनिक रहते हैं और हर अलग अलग रहते हैं। एक ही टॉपिक को रटा हुआ नहीं रहता मेरा। मेरा क्विक 2008 है, 370 है।
इसमें दो पॉइंट रहते हैं, एक हमारा क्या होता है आउटपुट का रहते हैं। अभी हम पहले कॉइल को निकालेंगे उसको आराम से। कॉइल क्या होता है चेक करने का तरीका क्या रहते हैं, ग्राउंड पे लगाना है और दोनों बाजू में प्रोब को और जो ब्लॉक रहता है उसको चेक करना दिया आप। और देखिए कैसे निकला सुरेंद्र जी, कुछ पार्ट से हिला जी साइड जी। का। इस तरह से आपको काम करना है। चलिए अभी हम देखेंगे। तो ठंड भी होने देना है उसको हवा मार के। ये देखो जीआर आ गया। अभी यहाँ शॉर्टिंग दिख रहा है आपको। ये देखो यहाँ जीआर आ चुका है, जी यहाँ पे शॉर्टिंग दिख रहा है। अभी ये लाइन कहाँ देखना है, ये अंदर जाता है या बाहर जाता है। और बाहर जाता है तो बाहर क्या शॉर्ट किलर यूज करना है, और अंदर जाता है तो इस IC को निकालना है। इसको समझने के लिए हमें बीट मैप की जरूरत पड़ेगा, और इस मॉडल का बीट मैप नहीं है। तो कोई बात नहीं, उसको हम कुछ अलग तरह से के ढूंढने की कोशिश करेंगे। वो IC कौन सा मॉडल पर लगा हुआ है उसको देखेंगे, और उसी से हमें काम करना है फिर। भी सिस्टम का है यहाँ, कॉइल का कहाँ से आएगा इसका, इन आउट का वोल्टेज। ये कॉइल शॉर्ट था हमारा। ये मुझे लगता है आउटपुट का ज्यादा रहेगा ये, और ये इनपुट रहेगा ऐसा लग रहा है। तो क्या होता है ये IC तो हम 5 मिनट निकाल देता हूँ, और इतना निकलना उतना मुश्किल नहीं है, आसान काम रहता है, क्योंकि ये लेग IC रहते हैं। अभी शॉर्ट जाता है क्या देखेंगे उसको से। थ्री सेवेंटी हिट है मेरा। फ्लैश डाल के रखना है उस पर। साइड का पिघल गया, अभी वो भी निकल जाएगा। जब भी आप निकालोगे IC को, उसका नुस्खा पॉइंट को ध्यान रखने का। इसे गिनने का तरीका भी रहता है, मैं नेक्स्ट टाइम बताऊंगा कैसे गिनते हैं। अब इसका GR चेक करेंगे। चलिए बाकी लोगों को कितना कैसे लगा आज की क्लास। बेसिक में कुछ फॉल्ट फाइंड नहीं बताया आप लोगों को, स्टेप बाय स्टेप। बिलाल जी, बिलाल जी बताइए आज की क्लास कैसे लगा। एक मिनट, सभी का हम अनम्यूट करता हूँ। अनम्यूट का परमिशन। ऐसे 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 बस। चलिए अनम्यूट हो सकते हो। सुनिए बताइए अभी कैसे लगा आज की क्लास। अभी एक बार 2 मिनट में दिखा देता हूँ एक बार, वो हमारा क्या है क्या नहीं। सर, इसका
कहाँ गया उसका? टूल्स, शेयर स्क्रीन। दिख रहा है मेरा स्क्रीन अभी? देख रहा है सर। देखेंगे शॉर्ट गया क्या नहीं। कैपेसिटर भी शॉर्ट दिख रहा है आपको? तो इसका मतलब क्या है? हमारा VPH लाइन पे शॉर्ट है। तो कल हम क्या करेंगे, नेक्स्ट टाइम का क्लास लेंगे या परसों ले लेंगे, ठीक है? तो यहाँ तक समझ में आया, किसी को नहीं आया? तो हमें किस तरह से काम करना। तो हमारा BQIC सही है, हमारा VPH लाइन शॉर्ट है। अभी हमें क्या चेक करना? लाइट सेक्शन चेक करना, ग्राफिक्स लाइन चेक करना, नेटवर्क सेक्शन चेक करना, ऑडियो चेक करना, सभी लाइन को हमें चेक करना पड़ेगा अभी सभी। ठीक है? क्लियर है सभी को? अभी लाइन चेक करना हमें, ऑडियो का वगैरह काम किया हुआ है सब। ये देखा ना कैसे काम किया, फिर शॉर्ट नहीं गया। तभी हम शॉर्ट की जगह भी यूज करके दिखाएंगे। तो यहाँ तक कैसे लगा आप लोगों को क्लास, बताइए। जी सर, क्लियर है सर, एकदम बढ़िया लगा सर। सर पहला दिन था तो ठीक ही था, पहला दिन, बाकी देखते हैं। हम्म, ठीक ही था। मैं तो बेसिक से लेके गया क्योंकि मालूम पड़ना चाहिए आप लोगों को ना। एकदम मैं डीप जी लेके जी। जाऊंगा तो नहीं मालूम पड़ेगा। नहीं सर, वो बात की बात है, और डीप तो एकदम डीप दोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना, नहीं, सर के ऊपर से ये जाएगा। बात सीख जाओगे ना तो काम आगे बहुत सारे हो जाएगा आपका। जी जी। और मेरा सर सिखाने सर मेरे पास तरीका ये ऐसा। है काम। क्या है हरगन? सर सर ये SMD की हिट कितनी रखें सर हम? आपका हॉट एयर का मैं कल बता दूंगा, ठीक है, कितना रखना चाहिए क्या नहीं चाहिए। कल अगर DC पावर सप्लाई का और हॉट एयर गन का दो तीन का मैं बता दूंगा, ठीक है? सर जैसे कि ये नॉर्मल, जैसे कि एयर एयर गन है, तो इससे IC निकालते हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना सर? वो महंगी वही लेनी जरूरी बताऊंगा। थोड़ी ना होती है। उसका मैं पूरा डिटेल बताऊंगा, आधा बताना अच्छी नहीं है। पूरा डिटेल में बता दूंगा, ठीक है? कैसा करना है, हॉट एयर गन कितना लेना चाहिए क्या नहीं चाहिए, उसका भी हम थोड़ा कल बता देंगे डिटेल में। और DC का कल अगर रहूंगा जी तो। जी जी। ठीक है? चलिए, गुड नाइट दोस्तों, आप लोगों ने सेवा का मौका दिया। ऐसे काम करते रहिए, मेहनत करते रहिए और लिखते रहिए। और दुआ कीजिए हम भी अच्छा रहे, आप भी अच्छा रहे। अपना अपना परिवार का ख्याल रखिए और काम पे फोकस दीजिए। खुद को, दुनिया को, सभी को आगे लेके चलना है। और ऐसे आप लोग काम सीखते रहिए, काम करते रहिए। जी सर, ठीक ठीक है सभी को।